नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे आपके जीवन में सदा खुशी और समृद्धि बने रहे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, किस तरह की खबर है और क्यों आपको इस लेवल पर बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहे कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज दिवाली है, जिसके कारण कि क्लोजिंग है, कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है। लेकिन कल के डेट में मुहूर्त ट्रेडिंग भी हुई थी, जिसमें कि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि ओवरऑल जो है मार्केट में गिरावट बनी हुई थी। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि इस लेवल पर बिल्कुल आपको ख़रीदारी करना चाहिए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए, मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं 13 रुपये पर यह ट्रेड कर रही है। लेकिन इससे पहले इसके यदि हम पास्ट रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, इस लेवल पर बहुत ही बढ़िया इसने सपोर्ट लिया हुआ था। लगभग देख सकते हैं कि जून जुलाई के आसपास का यह समय है। लगातार गिरावट हो रही थी, गिरावट हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर उसके बाद इसने हाई बनाया। कितने का देख सकते हैं कि लगभग 16 रुपये का इसने हाई बनाया। इसी लेवल पर एग्जैक्टली 13 रुपये पर अभी जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रही है, वहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया और 13 रुपये से इसने 16 रुपये का हाई बनाया। उसके बाद फिर से गिरावट हुई और ये गिरावट तो आप सभी जान ही रहे हैं। 10.5 रुपये तक का इसने लो बनाया था। मैंने आप लोग को उस समय भी बताया था, 10.5 रुपये का लेवल पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से जो भी आप बाई करेंगे बिल्कुल आपको डेफिनेटली ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। तो यहाँ से 10.5 रुपये पर भी आपने एंट्री ली होगी तो देख सकते हैं कि इसने 15 रुपये का हाई बनाया था। तो 10.5 रुपये से 15 रुपये का बहुत ही सॉलिड रिटर्न आप लोगों ने कमाया होगा, यदि आपने उस समय एवरेज भी किया होगा, बाई भी किया होगा। क्योंकि बाई तो कम लोगों ने किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग ऊपर के रेट्स में इसमें फंसे हुए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो स्टॉक है काफ़ी पैसेंस टेस्ट कर रहा है, काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो लेवल है, यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि इसने कुछ दिनों तक यहाँ इस लेवल पर ट्रेडिंग की। उसके बाद फिर से इसने 14 रुपये 80 पैसे, 14 रुपये 90 पैसे के आसपास इसने एक हाई लगा दिया। इससे पहले भी यदि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ थोड़ा और इसके पिछला रिकॉर्ड इसका, तो देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर भी इसने एक एक सपोर्ट इसने यहाँ पर फेस किया हुआ था। उसके बाद फिर से एक के ऊपर की ओर इसने रैली दिखाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि 13 रुपये का लेवल जो एट प्रेजेंट यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव चांस बन रहा है कि ऊपर की ओर रैली यहाँ पर देगी। अब ऊपर की ओर रैली मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 20-25 रुपये यह चली जाएगी, लेकिन जो नियर टर्म रेसिस्टेंस है यहाँ पर 13 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का, मतलब कि 2 रुपये का यहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिल सकता है। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हमें चार्ट बता रही है, जो पास्ट रिकॉर्ड्स जिस तरह से रहे हैं उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से 13 रुपये के लेवल पर एग्जैक्टली इस लेवल पर यहाँ से एक ऊपर की ओर जंप इसने दिखाया है, क्योंकि एक सपोर्ट का यह काम कर रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ इसने इस सपोर्ट को तोड़ा तो यह नीचे की ओर आ गई। उसके बाद यहाँ जब इसने एक सपोर्ट पर इसने वापस यू टर्न लिया तो ऊपर की ओर चली गई। तो एक कंसोलिडेशन का फेज़ आपको इस रेंज में देखने को ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपको कुछ दिन और 13 रुपये के रेंज के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आए, लेकिन यहाँ से एक ऊपर की ओर जंप की काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर बिल्कुल मौका है लेने वाला, ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ खबरें भी निकल कर आ रही हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज और कुछ खबरें हैं वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले कुछ और भी डाटा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें इसके डिलीवरी परसेंटेज की, किस तरह से डिलीवरियाँ उठाई जा रही हैं, तो कल के डेट में देखिए बहुत ही अच्छी डिलीवरी 46.23% की डिलीवरी उठाई गई है। 2,35,73,000 के आसपास की जो वॉल्यूम्स
डिलीवरी में उठाई गई है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि बहुत शानदार यहाँ पर 10-10 करोड़ तक की डिलीवरियाँ उठाई गई हैं। उससे पहले यदि मैं आपको, ये पिछले 3 महीने का डाटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरियाँ हैं, लगातार डिलीवरी ज़बरदस्त उठाई जा रही हैं। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 9 करोड़। तो मतलब कि यहाँ पर जो लोग खरीदार हैं, खरीदारों की कोई कमी नहीं है। स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में यह मूव कर रही है, और उसका कारण एक ही होता है कि स्टॉक इतना ज़्यादा हाइप हो चुका है इस स्टॉक का कि हर किसी के पास येस बैंक का स्टॉक आपको मिल जाएगा, और ये चीज़ ऑपरेटर भी जानता है। तो इस कारण से ऑपरेटर भी बिल्कुल जो पैसेंस है उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ तक सस्टेन कर सकते हैं, कहाँ तक अपने माल को दबाकर रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यस बैंक की, यदि मैं आप लोग को, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको लोग को यस बैंक की झूठी तारीफ़ कर रहा हूँ। यस बैंक का आप देख सकते हैं अभी Q2 के नतीजे आए थे। Q2 के नतीजे में किस तरह से इसके जो एनपीए की समस्याएं हैं, किस तरह से एनपीए कम होता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से इसके प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अब ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है। 1 साल की बात की जा रही है। 2019 में यहाँ पर आपको बेल आउट किया गया था, उसके बाद यहाँ पर आपको 1 साल से ऊपर का समय होने वाला है। माफ़ करें, 2019 नहीं, 2020 मार्च में बेल आउट किया गया था, और लगभग 2 साल इसके मार्च आएगी तो हो जाएगी। ठीक है, 20 पूरा और 21 तो अब चल रहा है। तो अगले जो 2022 आएगा मार्च, उस समय आपको 2 साल इसके हो जाएंगे। तो इसके बाद से 1 साल और, मतलब कि 3 साल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 3 साल होते होते यहाँ पर आपको यस बैंक का जो टारगेट है वह कहीं ना कहीं डेफिनेटली 40 के आसपास, आपको 40 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 3 साल का जो समय रखा गया है इसके अंदर बैंक जो है काफ़ी इम्प्रूव करने वाली है। और ऐसी बात नहीं है कि अब यहाँ से 1 साल के बाद इसका बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएगा, बिल्कुल मेकओवर हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है, और बैंक ऑलरेडी अपने 1.25-2 साल के पीरियड में काफ़ी सस्टेन कर चुका है, काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन यह आपको ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है, स्टॉक के अंदर दिख नहीं रहा है। बैंक में तो काम हो ही रहा है। तो ये जो है आपको अचानक से यहाँ पर एक ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगा। साल 1.5 साल के अंदर आप फिर यस बैंक ले नहीं पाओगे। अब क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आप सोचोगे कि यार ये तो 10 रुपये में मिल रहा था, अभी ये 50 रुपये 40 रुपये पर मिल रहा है कि नहीं? तो क्यों, हो सकता है कि इसमें गिरावट आएगी तब हम लेंगे। तो इस तरह फिर आप सोचते रह जाओगे, और फिर यस बैंक आपके हाथों से निकल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं वैसा शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, और जहाँ जहाँ गिरावट आती है, 10.5 रुपये के आसपास यह गई थी, तो फिर मैंने उस समय माल उठाया था। तो मैं वैसा कोई नहीं हूँ कि नहीं, मुझे तो भाई मैं तो मोटा पैसा लगा दिया हूँ, मैं ज़्यादा समय तक वेट नहीं कर सकता, मुझे प्रॉफिट बुक करना होगा। कुछ कमेंट्स कल भी आ रहे थे, उसमें लोगों ने बताया था कि हम तो भाई अपना लॉस बुक कर लिए हैं और अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो लॉस बुक आप क्यों कर रहे हैं? लॉस बुक आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मोटा इन्वेस्टमेंट है। आप उसको मार्केट में पड़े रहना आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप छोड़ नहीं सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। इसीलिए मैं आप लोगों को शुरू में बताया था कि यस बैंक के अंदर आपको मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया था यस बैंक, यदि 5 रुपये भी चला जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जाएगा नहीं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको उसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है कि यदि यह ज़्यादा समय भी लगा दे तो आपको कोई चिंता की बात ना हो, और यदि लॉन्ग टर्म आप वेट कर सके तो उसके बाद आपको जितना भी इसने साल 2 साल से आपका पैसा डुबाया है, सूद सहित क्या दोगुना तिगुना करके यहाँ पर देने का पूरा पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर देखिए एक और भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जो हयात रीजेंसी है उसका पोजीशन कर लिया। हयात रीजेंसी आपको एक 5 स्टार होटल है, ठीक है, होटल की ग्रुप है जिसका कि मालिक आपको बॉम्बे होटल्स है। ठीक है, तो बॉम्बे होटल्स को यस बैंक ने लोन दिया था, और लगभग 263 करोड़ का यह पूरा मामला है। और देखिए इसको भी लेकर बहुत तरह के अफवाहें बनाई जा रही है। 200-250 करोड़ का यह मामला है, और लोग इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 30,000-40,000 करोड़ का रिकवरी होने वाली है। तो आपको यह भी समझना होगा कि आपको किन लोगों की बात सुननी है और किन लोगों की बात नहीं सुननी है, क्योंकि एक छोटी सी खबर निकल कर आती है उसको बहुत बड़े पैमाने पर आपको बनाकर दिखा दिया जाता है। तो उस तरह की जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उससे आपको बिल्कुल सचेत रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल फोकस करें कि आपको सुनना क्या है, समझना क्या है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी कंपनी बोल रहा हूँ, जो होटल्स है, हयात रीजेंसी 5 स्टार होटल्स है, और इसका पोजीशन कर लिया गया है। तो ये एक आपको मैसेज देता है कि यस बैंक
बैंक जो बिल्कुल अब अपना जो एनपीए है उसको कहीं ना कहीं रिकवर ज़रूर कर रही है, और इसी का इम्पैक्ट आपको इसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिलता है। इसके एनपीए, नेट एनपीए वगैरह में जो कमी हो रही है, यही जो रिकवरीज हैं वो आपको आने वाले समय में क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में फिर आपको देखने को मिलेंगे कि इसका जो एनपीए है वह बहुत कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो देखिए, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, हमें आपके लाइक से काफ़ी मनोबल हमारा ऊपर होता है, ताकि और भी अच्छी वीडियोस हम बना सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।